दोस्तों वार ये शब्द सुनते ही मन में ये ख्याल आता है प्रलय, क्योंकि अभी दुनिया में ऐसे ऐसे देश मौजूद हैं जिनके पास ऐसे ऐसे हथियार हैं जो किसी भी देश को पल भर में तबाह कर सकते हैं। तो हमारा देश भारत भी कैसे पीछे रह सकता है। भारत दुश्मनों को उसकी औकात दिखाने के लिए आज एक से बढ़कर एक हथियार बनाने में लगा हुआ है, ऐसे हथियार जो दुश्मन को करारा जवाब दे सकते हैं। तो ऐसे में आज के इस वीडियो में हम भारत के कुछ ऐसे ही हथियार के बारे जानेंगे जिसे भारत के वैज्ञानिक बनाने में लगे हुए हैं। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। तो भारत के भविष्य के हथियारों में सबसे पहला नाम सबमरीन लॉन्च यूएवी है। दोस्तों डीआरडीओ इस खतरनाक हथियार पर कई सालों से काम कर रहा है। यह इतना खतरनाक है कि अभी तक कोई भी देश इसे बनाने में कामयाब नहीं हुआ है। दोस्तों यह हथियार अग्नि 6 काली या अन्य किसी हथियार से कहीं ज्यादा खतरनाक है। हम जिस हथियार के बारे में आपको बता रहे हैं, हो सकता है आपने अभी से पहले कभी इसका नाम नहीं सुना होगा। आपको बता दें कि चीन और अमेरिका भी इसे विकसित करने में लगे हैं। अब देखना यह है कि चीन और भारत में कौन इस हथियार को पहले बनाने में सफलता पाता है। आपको जानकर खुशी होगी कि भारत अभी तक इस हथियार को बनाने में कोसों आगे है, और अगर भारत इसको बनाने में सफल हो जाता है तो चीन से कहीं आगे निकल जाएगा। यह एक ऐसा ड्रोन होगा जिसे सबमरीन से लॉन्च किया जा सकेगा, जिससे बहुत ही घातक और एडवांस हमला होगा। इसके लॉन्च की बात करें तो इस ड्रोन को लॉन्च करने के लिए सबमरीन में एक ट्यूब बना होता है और इसके जरिए इसे लॉन्च किया जा सकेगा। यह ड्रोन लॉन्च होते ही समुद्र के ऊपर चक्कर लगाने लगेगी और दुश्मन की जानकारी पनडुब्बी तक वीडियो या फुटेज के माध्यम से भेजना शुरू कर देगी। आपको बता दें फिलहाल अभी ड्रोन से दुश्मन की जानकारी इकट्ठा किया जा सकेगा और इसके अलग अलग वेरिएंट तैयार किए जाएंगे जो दुश्मन पर स्ट्राइक करने में सक्षम होगी। आपको बता दें दोस्तों के युद्ध के समय हम दुश्मन को तभी हरा सकते हैं जब हमारे पास दुश्मन की सटीक जानकारी मौजूद हो। यह ड्रोन दुश्मन की जानकारी देने में पूरी तरह से सक्षम है। बात करें दूसरे हथियार की तो इसका नाम रेल गन है। भारत में रेल गन के ऐलान से पूरी दुनिया हैरान हो गई थी। यह कितना खतरनाक होता है आप इस बात से ही अंदाजा लगा लो। इसे सिर्फ 1 घंटा चला दिया गया तो इसकी नली तक गल जाती है और यह 1 सेकंड में 3 किलोमीटर की गति से दुश्मन पर हमला करता है। कोई दुश्मन अगर 10 किलोमीटर की दूरी पर है उसे सिर्फ 3 सेकंड में यह तबाह कर सकता है। इसमें 2 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंडक्ट होती है, इसके वजह से ही इसे रेल गन कहा जाता है। इसमें एक रेल पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव होता है, जिसमें पॉजिटिव वाले में पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्ज होता है तो नेगेटिव वाले में नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्ज होता है। इन दोनों रेलों के बीच एक ऐसा एल्युमिनियम का प्लेट लगी होती है जिसे आर्मेचर कहा जाता है। यही आर्मेचर रेल गन को पूरा करता है, क्योंकि इसी के ऊपर प्रोजेक्टाइल को डिप्लॉय किया जाता है और जब रेल गन को फायर किया जाता है तब इसमें लगी प्रोजेक्टाइल के साथ आर्मेचर भी फायर होता है। जितना अधिक रेल गन में करंट होता है उतनी ही अधिक गति से रेल गन प्रोजेक्टाइल को फायर करती है। यह ध्वनि की गति से 10 गुना अधिक होता है। अब हम बात करते हैं भारत के एक और हथियार प्रोजेक्ट विष्णु की। इस प्रोजेक्ट के तहत भारत 2 हाइपरसोनिक मिसाइलों का निर्माण कर रहा है। विष्णु के अंतर्गत बनने वाले इन दोनों मिसाइलों को भारत के लिए काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि यह दोनों मिसाइलें कोई मामूली मिसाइल नहीं बल्कि हाइपरसोनिक मिसाइलें होगी। हाइपरसोनिक मिसाइल कितना खतरनाक होता है यह आप अच्छे से जानते ही होंगे, फिर भी हम आपको बता दें कि हाइपरसोनिक मिसाइल की रफ्तार इतनी अधिक होती है कि दुनिया का कोई भी रडार सिस्टम इसको पकड़ने में सक्षम नहीं है। भारत के प्रोजेक्ट विष्णु के अंतर्गत ये दोनों मिसाइलें इतना खतरनाक होगा आप सोच भी नहीं सकते हैं। इस मिसाइल को अभी तक अमेरिका और रूस तक पकड़ने में सक्षम नहीं है, तो चीन और पाकिस्तान की क्या औकात है। ये मिसाइलें हाइपरसोनिक तो होगी ही, साथ ही साथ दुगनी रफ्तार से हमला करने की काबिलियत भी रखेगी। 5 मैक की गति से हमला करने वाली मिसाइल को हाइपरसोनिक मिसाइल कहा जाता है। मगर भारत के इन दोनों मिसाइलों के बारे में कहा जा रहा है कि दोनों ही मिसाइलें 10 मैक की गति से दुश्मन पर हमला कर सकेगी। इसकी तेज रफ्तार की वजह से कहा जा रहा है इन मिसाइलों को अमेरिका व रूस तक नहीं रोक सकते हैं। आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट में बनने वाली पहली मिसाइल जमीन से जमीन पर मार करने में सक्षम होगी, तो
वहीं दूसरी मिसाइल राफेल या सुखोई में तैनात किया जाएगा, जो हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल होगी। चौथी, INS विक्रांत। दोस्तों, भारत में अब तक सिर्फ एक ही एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है जिसका नाम INS विक्रमादित्य है। दोस्तों, किसी भी एयरक्राफ्ट की ताकत उसकी फ्लाइट टेक यानी रनवे होता है, और आपको बता दें INS विक्रांत की फ्लाइट टेक करीबन 262 मीटर लंबा है, जो 2 फुटबॉल के मैदान से भी बड़ा है। वहीं इसकी चौड़ाई की बात करें तो इसकी चौड़ाई करीब 62 मीटर और ऊंचाई 50 मीटर की है। इस पर करीब 20 फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर तैनात हो सकेंगे, जिसमें 2 लाख विमान और 10 हेलीकॉप्टर होगा। इन 20 फाइटर जेट में रूस से लिए गए MiG-29 के फाइटर एयरक्राफ्ट होंगे, जबकि 8 भारत का स्वदेशी LCA नेवी हेलीकॉप्टर होगा। प्रांत पर 6 एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर तैनात होंगे, जो दुश्मन पर खास नजर रखेंगे। भारत को कम से कम 2 एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत इसलिए है क्योंकि भारत के करीब 7000 किलोमीटर की 2 तरफा लंबी समुद्री सीमा है। एक है बंगाल की खाड़ी में सटी, तो दूसरी पश्चिम और अरब सागर में सटी। भारत को अलग अलग मोर्चों पर 2 अलग अलग एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत है। 5वां है LRASM। दोस्तों, भारत का यह हथियार खासकर चीन के युद्धपोतों को समुद्र में डुबोने के लिए बनाया जा रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि चीन नौसेना साल 2022 में दुनिया का संख्या बल के हिसाब से नंबर 1 नौसेना बन चुकी है। आज के डेट में चीनी नौसेना के पास सबसे ज्यादा शिप्स मौजूद हैं। इन शिप्सों की क्वालिटी भले ही अच्छी ना हो, मगर यह भारत को परेशान करने के लिए काफी है। ऐसे में भारत ने इस रणनीति का तोड़ ढूंढ लिया है, जिस पर DRDO एक खास मिसाइल पर काम कर रहा है, जिसे LRASM के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें कि यह लॉन्ग रेंज एंटी शिप्स मिसाइल होने वाली है, और यह मिसाइल कोई ऐसी वैसी मिसाइल नहीं होगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि DRDO इस मिसाइल में SFDR तकनीक का इस्तेमाल करने वाली है, जिसके कारण यह मिसाइल दुश्मन पर लंबी दूरी तय करने के बावजूद सटीकता से हमला करने में सक्षम होगी। इस मिसाइल को एडवांस और इंटेलिजेंट मिसाइल भी कहा जा रहा है, क्योंकि इस मिसाइल की सबसे खास बात यह होगी, यह दुश्मन के सबसे कमजोर हिस्सों को पहचान कर वहीं पर हमला करेगी। तो दोस्तों, भारत के इन भविष्य में आने वाले हथियारों के बारे जानकर आपको गर्व तो जरूर महसूस हुआ होगा। तो हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, और आप इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।